अस्सलाम वालेकुम। वोको होटल मक्का 5 स्टार होटल शटल सर्विस ये होटल है। मैंने पहले भी एक दो वीडियो इसकी बनाई है। लास्ट वीडियो में मैंने वॉकिंग डिस्टेंस आपको बताया था कि वोको होटल से लेकर हरम तक जितना इसका डिस्टेंस बनता है तो वो मैं पैदल वॉक करके गया था। तकरीबन कोई यहाँ से 25 मिनट राउंड बोट हरम तक पैदल लग जाती है। लेकिन प्रॉपर ये 5 स्टार शटल सर्विस होटल है। तो आज मैं इंशाल्लाह एक तो होटल की लॉबी वगैरह, रिसेप्शन और रूम्स वगैरह भी आपको विज़िट कराऊंगा। तो उसके साथ साथ आज जहाँ से इस होटल की शटल उतारती है वहाँ से लेकर हरम तक मैं आपको वॉकिंग डिस्टेंस बताऊंगा। तो ये आप देखें, ये फ्रंट साइड यहाँ पे 4 टावर हैं, अभी मैंने आपको दिखाए हैं। तो इसकी बैक साइड पर इसके 5 टावर हैं। टोटल वोको होटल्स के 9 टावर हैं। होटल बहुत बड़ा है, आजकल ट्रेंडिंग पे जा रहा है। रेट इसका मुनासिब होने की वजह से तो ये होटल काफ़ी ज़्यादा जो है ना चल रहा है। लेकिन क्योंकि ये दिसंबर में रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आजकल तो इसका रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो ये आप देखें, ये मैं टावर 2 में एंट्री कर रहा हूँ। इसके 9 टावर हैं टोटल। तो इसकी मेन रिसेप्शन भी आज वो टावर 2 में है। तो ये इसकी नीचे की लॉबी है सारी। तो इसके ऊपर वाले फ्लोर पर इसकी रिसेप्शंस है। लॉबी बहुत खूबसूरत है, होटल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। प्रॉपर 5 स्टार होटल है ये। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपका सारा ये विज़िट करा रहा हूँ इसकी। तो ऊपर जाके इसकी रिसेप्शंस भी आपको दिखाऊंगा और उसके बाद रूम भी। तो ये आप होटल देखें, खूबसूरत होटल। ये सारी इस होटल की लॉबी है। तो मैं ये अब ऊपर रिसेप्शन की तरफ जाऊंगा। तो जो होटल की शटल सर्विस चलती है वो इसकी बैक साइड से चलती है। वहाँ पर तकरीबन 9 टावर जो इसके मुकम्मल टावर हैं वहाँ सबकी एंट्री है और वहाँ से ही वो शटल सर्विस चलती है। टावर तकरीबन राउंड अबाउट सभी सेम है, बिल्कुल नक्शे के लिहाज से भी आपको पता नहीं चलता कि आप किस टावर में इस वक्त मौजूद हैं। सब टावर बिल्कुल एक जैसे हैं। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, आप किसी भी टावर में आपको रूम मिल सकता है। क्योंकि रूम का नंबर आपको रिसेप्शन से मिलेगा। जब भी आपका होटल बुक होगा तो जो रूम है वो आपको रिसेप्शन से मिलेगा, पहले इसकी बुकिंग का रूम नंबर नहीं मिलेगा। तो ये देखें, ये दूसरा फ्लोर भी बिल्कुल सेम जैसे इसका मेन ग्राउंड फ्लोर था। ये भी जो फ्लोर है ये भी ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि इसकी बैक साइड से इसकी शटल चलती है, वहाँ से ये स्टेट है। तो ये सामने रिसेप्शन, इसका मेन रिसेप्शन एरिया जो है वो 9 टावर में जो मेन है वो टावर 2 में इसका रिसेप्शन एरिया है। ये सब दोस्त जो बुकिंग करवा के आए हुए हैं वो रूम्स का नंबर वगैरह ले रहे हैं। ये जैसे ग्राउंड फ्लोर था इसी तरह सेम ये भी उसी तरीके से ये सारा फ्लोर है और सभी टावर्स के फ्लोर भी बिल्कुल सेम है। आप किसी भी टावर के अंदर चले जाएं, आप को जब तक आप इसका नंबर नहीं देखेंगे तब तक आपको इसका मालूम नहीं होगा कि आप किस टावर के अंदर हैं। तो ये मैं अभी टावर 2 में आया था। तो ये टावर्स 2 की लिफ्ट होटल वाकई देखने के लायक है। बहुत ही खूबसूरत होटल, शानदार इसका ये लिफ्ट एरिया। सफाई के लिहाज से 10 बाई 10 नंबर आप इसको दे सकते हैं, इतना साफ़ सुथरा ये होटल है।
तो ये मैं दूसरी साइड की तरफ आ गया और ये टावर 1 का एरिया आ गया। होटल्स के अंदर से ही इसके रास्ते बने हुए हैं। अब ये एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टावर 1 का है। ये देखें, यहाँ भी इसकी वैसे ही रिसेप्शंस बनी हुई है जैसे मैंने आपको पहले दिखाई थी। ये आप देखें, ये टावर 1 बुर्ज 1 लिखा हुआ है। तो ये सारे नंबर भी दिए हुए हैं जहाँ पर इसके रेस्टोरेंट हैं और इसकी मस्जिद है। होटल में मस्जिद भी है जहाँ पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। वुज़ू के लिए भी स्पेशल जगह बनी हुई है। ये टावर 1 का एरिया है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आपको टावर 2 का एरिया दिखाया था। अब ये टावर 1 का लिफ्ट एरिया है। तो मैं अभी आपको इंशाल्लाह इसकी लॉबी और रूम की विज़िट कराऊंगा। अभी रूम की तरफ ही मैं जा रहा हूँ। तो मैं आज इसका आपको क्वाड बेडरूम 4 बेड वाला रूम बताऊंगा। तो एक ये भी मामला है कि इस होटल्स के जो रूम का रेट है वो तकरीबन सेम है। तकरीबन क्या, एग्जैक्टली सेम है। डबल बेड 2 बेड का रूम, 3 बेड का रूम और 4 बेड का रूम, रेट आपको एक ही मिलेगा। इसीलिए अगर आप 4 लोग होंगे तो ये आपको काफ़ी मुनासिब पड़ जाएगा। तो अगर 2 लोग होंगे तो उस लिहाज से, क्योंकि रेट का रूम का रेट वही है, तो आपको वो जो है ना वो महंगा पड़ेगा। राउंड अबाउट इसका रेट जो है वो 150 रियाल होता है, लेकिन रश की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाता है। फिर इसके रेट का कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं होता। जैसे कि दिसंबर में इसका रेट जो है ना वो 300 रियाल तक चला गया था, जो कि पाकिस्तानी भाइयों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ये आप देखें, इसका क्वाड 4 बेड का रूम। ये इसका आप वाशरूम देखें, बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन वाशरूम। टॉवल की सहूलत मौजूद, शैम्पू की सहूलत मौजूद। हर 1 दिन बाद 2 दिन बाद इसके आप टॉवल चेंज करवा सकते हैं। आप शैम्पू साबुन वगैरह दोबारा ले सकते हैं। और ये अभी आप 4 बेड का रूम विज़िट कीजिए। प्रॉपर 5 स्टार बेहतरीन लग्जरी इसके बेड है, बहुत ही शानदार। ये देखें, हर बेड पे डबल सरहाना पड़ा हुआ है। ये इसकी कबर्ड में भी आप देखें सरहाना भी एक्स्ट्रा होगा और हो सकता है एक कंबल या रज़ाई एक्स्ट्रा हो। ये सोफ़ा है और ये प्रॉपर इसमें आपको चाय या कॉफ़ी के लिए ये कैटर रखी हुई है और उसका सामान भी मिलेगा। ये देखें, ये प्रॉपर डेली सामान मिलता है चाय और कॉफ़ी के लिए। चीनी होती है, चाय टी होती है, कॉफ़ी का पैकेट होता है। और ये तकरीबन 4 बेड के लिए 4 पानी की बोतलें, वो भी डेली आपको फ्री सर्विस है उनकी, वो भी आपको फ्री मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत रूम। ये भी इसकी कबर्ड, एक कबर्ड मैंने आपको पहले दिखाई, वो छोटी कबर्ड थी, ये बड़ी कबर्ड है। लॉकर भी इस कबर्ड में मौजूद है। एक छोटा सा लॉकर होता है, आप उसमें अपनी प्राइवेट चीज़ें या जो भी आपको चीज़ें कीमती लगती हैं वो आप उसमें रख सकते हैं। ये ट्रॉली, ये डेली वॉशिंग सफाई के लिए आती है। ये इसका दोबारा लिफ्ट एरिया आ गया। तो ये मैं टावर 1 के रूम आपको दिखा रहा था। रूम, लिफ्ट एरिया, लॉबी, रिसेप्शन इसकी सभी सेम है बिल्कुल। तो अभी मैं इंशाल्लाह वापसी जहाँ से इसकी शटल सर्विस बसें चलती हैं वहाँ पर जाऊँगा और आपको वो एरिया दिखाऊँगा।
तो इंशाल्लाह उसके बाद जहाँ पर ये बसें उतारती हैं इसका पार्किंग एरिया, तो वहाँ से हरम तक इंशाल्लाह मैं पैदल जाऊँगा और आपको उम्मीद है इस वीडियो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इसी में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है मुकम्मल तौर पर। ये देखें, ये मैं बैक साइड से फ्रंट साइड से दाखिल हुआ था और बैक साइड से इसकी एग्ज़िट है। ये सामने बसें 24/7 आवर ये चलती हैं। ये इसका बैक साइड का एरिया, और यहाँ से आप इसके जो 9 टावर है वो सभी आप देख सकते हैं। ये सामने की साइड पर 5 टावर हैं, फ्रंट साइड पर इसके 4 टावर हैं और 5 से लेकर 9 टावर तक सामने की साइड। जी, तो मैं किसी वजह से यह आपको शटल इसकी जो है वो दिखा नहीं सका कि वहाँ से यहाँ तक उसका सफ़र, क्योंकि मूवी काफ़ी लंबी हो जानी थी, तो इसलिए ये आपको मैं एरिया दिखा रहा हूँ। अजियात पार्किंग स्टैंड, अजियात बस स्टेशन, यहाँ पर ये उतारती है। इसके सामने आप रियाना होटल, गुलाब बलबशार होटल्स, तो ये सभी होटल्स हैं जहाँ पर इसकी पार्किंग उतारती है। तो ये सामने आपने क्लॉक टावर देख रहे हैं, क्लॉक टावर की बैक साइड पर ये सारा स्टेशन है और इसको अजियात पार्किंग स्टेशन कहते हैं। शटल सर्विस तकरीबन अक्सरियत होटल जिनकी शटल सर्विस चलती है वो यहाँ पर ही आके उतारते हैं। और यहाँ से रोड बोर्ड तकरीबन ये 400 मीटर जो है इसका हरम तक फासला है, और मेरा ख़्याल है 6 से 7 मिनट में आप इजीली आप पहुँच सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे इसका सारा स्टेशन है, वहाँ से फिर मैं मेन रोड पर आकर ये दोबारा मूवी स्टार्ट मैंने की है। तो ये सामने आपको माशाल्लाह हरम का मीनार नज़र आ रहा है। तो राइट साइड पर इस पर मुकारम अजियात होटल है, मशहूर होटल मुकारम अजियात। ये सारा बस स्टेशन जहाँ पर इसकी सर्विस आती है। ये सब हाजी ज़्यादातर जो शटल सर्विस होटल से आ रहे हैं तो वही हरम की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये देखें, सामने एक पुल आ गया है, ये हरम की तरफ से पहला पुल, पहली कुबरी है। तो अक्सर जो ट्रैवल एजेंट भाई कुबरी का कहते हैं तो वो ये नहीं है, इससे आगे 1 किलोमीटर कुबरी है। ये कुबरी तो राउंड बोर्ड 200 से 300 मीटर जो है ना वो आगे, और इससे आगे होटल्स भी जो रेगुलर होटल हैं वो नहीं है। इसके आगे सिर्फ प्रॉपर 5 स्टार ये होटल है, रॉयल क्लॉक टावर मक्का। और ये मैं अजियात रोड पर जा रहा हूँ। अजियात रोड पर ही इसकी पार्किंग है, तो मैं उसी पर इंशाल्लाह जाकर सामने हरम तक पहुँचूँगा। तो ये मेरी लेफ़्ट साइड होटल रॉयल क्लॉक टावर का होटल, ये देखिए स्विस्टल मक्का। ये स्विस्टल मक्का होटल की इंट्रेस है, ये भी प्रॉपर 5 स्टार होटल है। रॉयल क्लॉक टावर का ये एक मेन होटल है। और ये सामने आपको हरम नज़र आ रहा है, आप देखें। बस 2 से 3 मिनट में मैं यहाँ पैदल चला हूँ और ये सामने हरम नज़र आने लगा है। ये लेफ़्ट साइड पर मेरी होटल्स अल सफ़ा टावर्स, दुरुल अल ईमान, अल सफ़ा ऑर्चिड एंड दारुल गुफरान होटल, ये 4 होटल इस एक मेन बिल्डिंग में ही है। और ये फेसिंग टावर है, यहाँ से तकरीबन 200 मीटर अब आगे रह गया है। तो ये होटल सारे फेसिंग टावर हैं, ये प्रॉपर 5 स्टार होटल हैं बिल्कुल। इनकी 50 मीटर 0 मीटर सब डिस्टेंस कहते हैं। है भी इनका जो एक मेन गेट है वो हरम की तरफ उसका गेट है, दरवाज़ा। आप वहाँ से बाहर निकलें तो सामने हरम। ये देखें, ये सारी बिल्डिंग, ये दुरुल ईमान होटल्स का गेट अब आ गया है। इसके आगे अल सफ़ा ऑर्चिड और उसके बाद अल सफ़ा टावर। होटल में एंट्री जब आप करेंगे तो वहाँ रिसेप्शन सबकी एक ही फ्लोर पर है और सबकी रिसेप्शन साथ साथ है। ये सामने हरम बिल्कुल नज़दीक। और ये राइट साइड पर आप देखें, ये वाशरूम, यहाँ से वैसे तो हरम शुरू हो जाता है, यहाँ पर भी लोग नमाज अदा करते हैं। ये जो बाहर सहन बना हुआ है
और मेन ये सारा वॉशरूम एरिया है। अजयाद रोड ये लोकेशन सारी जहाँ पे मैं आ रहा हूँ, अजयाद रोड। और ये सामने हरम माशाल्लाह, बाबे अब्दुल अज़ीज़ गेट, किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट भी इसे बोला जाता है। तो सारे हरम में से सबसे जो अच्छी एक्सेस है, गुड लोकेशन है, वो बाबे अब्दुल अज़ीज़ की है। यहाँ से काबे का फासला सबसे ज़्यादा नज़दीक गिना जाता है। इन गेट से तकरीबन आप जो बाबे अब्दुल अज़ीज़ अजयाद की तरफ जो मस्जिद हरम का एरिया है, वहाँ से बिल्कुल 100 से 200 मीटर पर आप अंदर जाएं तो सामने काबा है। और बाकी जगहों से आप सेहन में दाखिल होने के बावजूद भी 4 से 500 मीटर तक हरम में या काबे में आप दाखिल हो सकेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो ये पूरी वीडियो तकरीबन 16 से 17 मिनट की बनी है। और जो बस है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के राउंड अबाउट जो है वो होटल से लेकर हरम तक पहुंचा देती है। और वहाँ से जो मेन फासला वॉकिंग का है वो आप तकरीबन 6 से 7 मिनट में इजीली, अगर आप थोड़ा जल्दी चलें तो 5 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन 6 से 7 मिनट में आप इजीली पहुंच जाएंगे। ये सारा अजयाद का एरिया और सामने बाबे अब्दुल अज़ीज़ गेट, ये माशाल्लाह हरम का सेहन। जज़ाकल्लाह खैर।